भैया की जोरदार तालियां। देखिए, इनका नाम रवि कुमार सैनी, गांव जलीलपुर बक्काल। हाँ जी, जलीलपुर बक्काल। और देखिए, अब इनका नंबर जो है रेलवे में आ गया है। अब ये बताएंगे आपको कि किस ढंग से सरकारी नौकरी तक इन्होंने इनका सफर हुआ, किस ढंग से नौकरी लगी, ये बताएंगे रवि कुमार। जैसा कि गुरु जी ने बता दिया, मेरा नाम रवि कुमार, जलीलपुर बक्काल मेरा गांव है। मैंने अपने गांव से 10th और 12th किया है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया अमरोहा JS से। 12th होने के बाद पहले तो घर की स्थिति इतनी अच्छी ना थी। जब 12th हुआ था उस टाइम पे, जब 12th हुआ उसके 1 साल बाद ही भैया की जॉब हो गई थी CRP में। स्टैनो बनी हुई भैया, बड़े भैया CRP में स्टैनो, मोहित कुमार नाम है। कुछ ने देखा भी होगा शायद या ना देखा हो। ये नए वाले हैं, बाद में पहले गए थे। हाँ, वो भी यहाँ से ही लगे भैया, वो भी यहीं से लगे हैं CRP अपने स्टैनो बन गए। तो जब घर की स्थिति इतनी अच्छी ना थी, भैया की नौकरी लगी। मैं इतने गाँव में पढ़ता था, पास में कैलसा है, मैं वहाँ जाता था अपना 6-7 महीने कोचिंग की। फिर भैया ने तो यही कोचिंग की थी। जब भैया की नौकरी लग गई तो भैया ने मुझे यहाँ भेज दिया। भाई मैं यहाँ 18 में आया था, शुरू में फरवरी मार्च में। 18 में आने के बाद मैंने तैयारी करी यहाँ से। पुलिस का पहला एग्ज़ाम निकाला था मैंने यहीं से, तो उसमें मुझे अंडर हाइट कर दिया। फिर गुरु जी से कहा मैंने, गुरु जी अंडर हाइट कर दिया। गुरु जी ने कहा चलो कोई ना, अभी उम्र थोड़ी निकल गई। अभी मेरी जब उम्र हुई थी 17.5-18 थी जब हो गया था। फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया मैंने, दूसरा पुलिस का ही दिया था। उसमें भी मैं अंडर हाइट हो गया। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा चलो देखो क्या पता अच्छी नौकरी नसीब में हो। 2019 की बात है। बस तैयारी में लगे रहे। फिर जब तो इतनी मैंने सोचा था कि मैं वैसे कंपटीशन करके नौकरी ले लूँगा, लेकिन शॉर्ट हैंड पे इतना ध्यान ना दिया था, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग पे। तो फिर मुझे लगा कि बिना शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बात बनने की नहीं है बिल्कुल नहीं। मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग चालू की अच्छे से पढ़े करके। टाइपिंग की स्पीड भी मेरी ठीक ठाक थी, 60, 65, 70 तक कर लेता था मैं। गैल का हिंदी की, इंग्लिश की भी 40-45 थी। टाइपिंग वाइपिंग की तैयारी की। उस टाइम पे मेरे टाइम पे तो खैर स्टैनो क्लास नहीं आई थी जब मेरी एज हुई थी। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, 21 में सभी को पता है। तो फिर ऐसी कोई खास वैकेंसी आई ना। 19 में ये NTPC क्लर्क के फ़ोन डाल रहे थे, टाइपिंग वाइपिंग मांगी हुई थी। मैंने देखा नोटिफिकेशन पढ़ा सही से, टाइपिंग वाइपिंग थी, मैंने भर दिया। हिंदी की टाइपिंग अच्छी थी मेरी, हिंदी डालते पेपर हुआ 20 में। 20 के बाद 21 में लॉकडाउन लग गया, 1 साल सोचना हुआ। पहले पेपर में नंबर आ गया। फिर 22 में दूसरा पेपर हुआ, 2022 में। 19 की वैकेंसी थी, 21 में पहला पेपर हुआ था, 22 में दूसरा हुआ था। 22 में मार्च में दूसरा पेपर हो गया, तो उसमें मेरे 64.33 नंबर थे और कट ऑफ थी 51 पर, 51 पर। तो टाइपिंग भी थी, टाइपिंग में ऐसा लग रहा था जैसा होगी या ना होगी, क्योंकि बैक स्पेस था नहीं रेलवे में, करंट वर्ड पर भी नहीं था। बस मैं टाइपिंग वाइपिंग गुरु जी की पूछा मैंने, गुरु जी टाइपिंग है मेरी, अब क्या करना है। गुरु जी ने टाइपिंग की तैयारी कराई बहुत अच्छे से, इतनी अच्छे से तैयारी करा दी थी गुरु जी ने टाइपिंग की कि मैं 60 की स्पीड बिना बैक स्पेस के यहाँ निकाल देता था। टाइपिंग टेस्ट का दिन आया, मैंने 19 साल के बाद लिया और मैं टेस्ट देने के लिए चला गया। आगरा था मेरा टेस्ट टाइपिंग का। उस दिन बरसात में खूब हो रही थी, मैं सारा भीग गया, हाथ भी काँप रहे थे। और तुम्हें पता ही है कि बरसात में भीग के हाथ पैर काँप रहे हैं। फिर एक प्रेशर उसका रहता है टाइपिंग का, यार होगी ना होगी, वैसे डर लगता। टाइपिंग मैंने पहले भी असम राइफल की क्वालिफाई कर रखी थी, कॉन्फिडेंट था कि यार हो ही जाएगी मेरी तो। लेकिन दूसरी बार डर ये था कि यार बैक स्पेस नहीं है। मुझे गुरु ने तो तैयारी करा रखी थी अच्छी खासी। मैंने वहाँ टाइपिंग वाइपिंग दी। जब मैं वहाँ टाइप कर रहा था तो भाई वहाँ
रूम में 5 जो थे ना, 5 जने ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे। जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो पाँचों के पाँचों मेरे पीछे आके खड़े हो गए थे। मैं 60 की टाइपिंग कर रहा था अच्छा खासा, वो सारे आपस में पीछे आके बात कर रहे कि यार टाइपिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, ये है वो है, इसकी तो हो जाएगी। अब तुम्हें पता कोई पीछे आके सीनियर आके खड़ा हो जाए तो हाथ थोड़े से बैठ जाते हैं। हाथ थोड़े से बैठे, एक आधी गलती हुई, मैंने बिल्कुल शांति से काम लिया और फिर की मैंने दोबारा की। तो टाइपिंग तो हो गई, मेरी टाइपिंग की स्पीड 48 की आई थी वहाँ पे बिना बैक स्पेस के। तो टाइपिंग हो गई। अब तुम्हें पता ही है कल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो हो गया इसमें। बस टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कर लो भाई, जितने अच्छे से हो जावे। और शॉर्ट हैंड तो खास तौर पर यार अच्छे खास वैकेंसी है सामने तुम्हारे, डला हुआ होगा CRP में, स्टेनो का भरा हुआ होगा, देख लो। कंपटीशन भी स्टेनो में तो इतना ना रहता, ना के बराबर ही है। गुरु तैयारी करा रहे हैं शॉर्ट हैंड की इतने अच्छे से। और नहीं तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में है भी ना शॉर्ट हैंड ऐसी नहीं। पहले ठाकुर द्वारा का नाम था, कभी पहले था, लेकिन अब 8 साल तक तो जी ना। देखो जी, नौकरी लग रही है या नहीं? लग रही है खूब। देखो एक मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक इतने ज्वाइनिंग ला सकता कोई, और इससे सस्ती फीस में नहीं पढ़ा सकता, समझे? यहाँ से सस्ती फीस कहीं नहीं है, समझे? और आप ये लगा लो, हाई कोर्ट का रिजल्ट जिस दिन आगा तहलका बचा दूंगा। हाई कोर्ट का रिजल्ट जिस दिन आगा तहलका मचा दूंगा। और बता रहा हूँ जिस दिन CRP का आगा, CRP में ये बता रहा हूँ, अगर एक बालक भी CRP वाले रखेंगे तो राम सिंह सेंटर पट्टी मोड़ा कांट का। और अब तक मैंने UPP में भी एक टारगेट बनाया है, 150 बालकों को UPP में भेजूंगा, समझे? 149 नहीं हो सकते, 151 हो जाएंगे, ये मेरा वायदा है। 149 नहीं होऊंगा, 151 हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो स्टाम्प घर से लावे, अब स्टाम्प पे लिखवा लेवे। अगर नंबर ना आवे तो जितनी भी फीस वो दे रहा है उसका गुणा 10 गुना कर दियो, वो मैं आपके पास दे दूं। ये अगर ये यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक अगर कोई आदमी इस बात को कह देवे तो मैं से बता दियो, हाँ गुरु जी वो आदमी कह रहा है, मैं करने के लिए तैयार, मैं उस जगह अपने बालक को भेजने के लिए तैयार, समझे? लेकिन ऐसा नहीं कह सकता आदमी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट को भी वो कहेगा नु ऐसा है, जबकि ये पता हाई स्कूल में अरे 33% आगे तो थर्ड डिवीजन हो गई, 45 आगे तो सेकंड हो गई, और 60 आगे तो फर्स्ट क्लास हो गई है। पता है पास हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन में तो पता चल गया एक के 71 है, पता चला 71% और मेरिट लगी 72 में, तो 71 वाला भी रह गया है। लेकिन फिर भी तुम ये लगा लो, अगर बेटा भारत में एक भी नौकरी लगेगी, एक भी अगर स्टेनो या क्लर्क में एक भी लगेगी तो पट्टी मोड़ा कांट राम सिंह सेंटर। अब तुम्हारे सेंटर से भैया अकेले गुवाहाटी गए थे एग्जाम देने, अकेले थे, एक ही बालक एग्जाम देने गया था, एक, और देखिए एक का ही नंबर है। अभी पीछे पार्टी हुई थी विपुल कुमार जी की, एक बालक एग्जाम देने गया था, एक वैकेंसी थी भारत में, लाके दिखाई है नहीं दिखाई है? स्टेनो के रूप में तो अगर मुझे पता चल जा सो तो वो भी पता चल जा कि वहां नौकरी है स्टेनो की, तो ये समझ लो सो तो आ जाएगी राम सिंह सेंटर। तो बीच में रिजल्ट बहुत लोग कह रहे थे, बीच में कह रहे थे मुझे राम सिंह सेंटर में पढ़ाई ना रही क्या, राम सिंह सेंटर में
अब एक बात बताओ, लॉकडाउन में क्या रिजल्ट दिखाऊं? लॉकडाउन में क्या रिजल्ट दिखाऊं? हैं? एग्जाम कोई होने का हाँ। रिजल्ट कहाँ से आएगा? अब देखो रिजल्ट आ आएगा। ये लॉकडाउन 75 बालकों की तैयारी करवा जाऊंगा हाई कोर्ट में। 75 बालकों की, अगर माता रानी का ये समझ लो आशीर्वाद पूरी तरीके से मिल गया ना, तो गारंटी दे रहा हूँ 75 के 75 के नंबर आने वाले समय में 60 साल का बुढ़ा भी वो कहेगा चलो काट, 20 साल का नौजवान कहेगा चलो काट, छोटे छोटे बालक अपनी माँ से कहेंगे माँ चलो कौन बेटा पिला के बड़ा कर दे।